All right. Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. कैसे हैं आप सभी लोग यहां पर? Good evening everyone. I hope all of you are doing fantastically well. तो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं अपने आज के मुद्दे से। ये है आप लोगों की बाहुबली टीम, इंडियाज मोस्ट बिलवेड सीए टीम। इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। इन क्यूआर कोड्स को जब आप लोग स्कैन करोगे तो आपको इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेगी, जहां पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की एक्सेस मिलेगी। ये हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट के भी बैचेस हैं, फाउंडेशन के भी बैचेस हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हो। एंड ये हम लोगों की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो इसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। एकाग्रता के सभी सब्सक्रिप्शंस के प्राइसेस है, और अगर आप लोग ये कोड यूज करते हो एकाग्रता, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं कि किस तरह से आप लोग ये वाला डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो आप यहां पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे, फिर एकाग्रता सीए पर क्लिक करोगे, सीए फाउंडेशन पर क्लिक कर दोगे। जब आप सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। आप महापैक प्रो पर क्लिक करोगे, और अभी ये सिर्फ 12,600 रुपीज का मिल रहा है, क्योंकि यहां पर 10% ऑफ भी चल रहा है। एंड माइंड यू, आज से हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे वी हैव स्टार्टेड विद अ फ्रेश बैच, एंड दैट बैच हैड गॉन अमेजिंग, ठीक है। मैं ही शुरुआत करता हूं, सुबह 8 बजे से मेरी क्लास होती है। तो आप लोग अगर आप लोग सितंबर 25 के लिए या जनवरी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग अभी भी इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आज से ये वाला बैच स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन जस्ट एनरोल फॉर दिस बैच, और बहुत मजा आएगा। कल सुबह 8 बजे से आप लोग यहां पर लाइव ज्वाइन कर सकते हो। महापैक प्रो अगर आप लेते हो तो आपको सारे के सारे एजुकेटर्स की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। जितने भी महीने के लिए आप लेते हो, ये 6 महीने की एक्सेस मिल जाती है। बाकी अगर आपको इंडिविजुअल टीचर्स का भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी आप लोग यहां पर ले सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर आपको सिर्फ मैथ्स का चाहिए, सिर्फ अकाउंट्स का चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स का चाहिए, सिर्फ लॉ का चाहिए, तो वो भी फीचर्स यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। चलो, हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम लोगों ने कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, और उसके लिए मैंने आप लोगों को एक गाना बताया था कि एपी और जीपी से मैं था बिल्कुल अनजाना, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स ने कर डाला है दीवाना। जहां भी मैं देखूं लगता है एक सीरीज है, डिफरेंस है या रेशो, पर कॉमन कौन सी चीज है? डिफरेंस है तो एपी होगा, रेशो तो जीपी, राइट। तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कल से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो जो है वो कॉमन होता है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो रेशियो आपका कॉमन होता है। पहली बात तो ये हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालना है, तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे आता है? ऐसे आता है a इंटू आर रेज टू द पावर n-1, ठीक है। इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकलकर आता है, राइट। अब इसी के बेसिस पर कल हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो, when we have 3 terms in a geometric progression, the middle term is known as a geometric mean, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? जब आपके पास 3 टर्म्स होते हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, और तीनों के तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो उनमें जो बीच वाला टर्म होता है ना, उसको ही आप ज्योमेट्रिक मीन बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि वी हैव 6, 12 एंड 24, तो क्या ये तीनों के तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? बिल्कुल, ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जो इनके बीच वाला टर्म है ना, ये द टर्म 12, ये जो बीच वाला टर्म है 12, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन आता है। ये 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन आएगा। 6 और 24 के बीच में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना होगा, तो वो ज्योमेट्रिक मीन कैसा आएगा? वो आएगा 12, ठीक है। अब चलो सर, ये तो 3 टर्म्स अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख गए तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई पहला बीच वाला जो टर्म है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अगर नॉर्मली हम लोगों को दे दिया जाए, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो अब हम लोग कैसे करेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। Geometric mean is calculated as the nth root of the product of n numbers. As the nth root of the product of n numbers. अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लो आपके पास ये 2 पेपर्स हैं, सॉरी 2 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास 2 नंबर्स हैं 6 और 24, तो इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और रेज टू द पावर कर दोगे 1/2। इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, तो बोथ द नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड द एंटायर प्रोडक्ट विल बी रेज्ड टू द पावर 1/2। तो nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, n मतलब जितने नंबर्स हैं आपके पास,
तो 6 और 24 दो नंबर्स थे आपके पास, आपने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया और इनकी nth रूट निकाल दी। दो नंबर्स है तो सेकंड रूट निकाल दी। मान लो कोई भी रैंडमली तीन नंबर्स होते, अगर सपोज ए बी और सी, अगर आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो आप कैसे निकालते? आप सिंपली करते ए इंटू बी इंटू सी रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि तीन नंबर्स है। अगर चार नंबर्स होते तो ए बी सी डी, अगर इन चारों नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या होगा? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी होल रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी होल रेज टू द पावर 1/4, ये आप यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? गिव मी अ यस इन द चैट सेक्शन एवरीवन। यस, गिव मी अ यस इन द चैट सेक्शन एवरीवन। वेरी गुड, नमस्वी, रोशनी, आदि, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर नंबर्स, उन सबका प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/4, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सिंपल है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9। अब आपको 1/9 और 9 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने। तो जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन्स के क्वेश्चन में करते थे कि भाई ये जो दो टर्म्स के बीच में, अगर इन दो टर्म्स के बीच में हम लोग 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल 5 टर्म्स बन जाएंगे। तो ये पांचों के पांचों टर्म्स जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 1/9 9, 1/9 डैश 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 और ये 9। ठीक है, 1/9 फिर डैश 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 और ये 9। तो अब यहां पर मैं ऑप्शंस ट्राई करूंगा, 1/3 1 और 3। तो वी हैव 1/3 1 और 3। ठीक है, अब देखो 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 कितना आता है ये? लेट्स सी, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9 ये कितना आता है? 1/9 m प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई दिस, ये आएगा आपका 3, ये आया 3। 1 डिवाइडेड बाई 1/3 कितना आता है? 1/3 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस, ये भी आ गया आपका 3। 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना आता है? 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 ये भी आ गया 3। एंड 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाता है? 9 डिवाइडेड बाई 3 ये भी आ जाता है आपका 3। तो 3 3 3 3 ये आप लोगों का आंसर आ गया है। तो क्या ये तीन टर्म्स अगर मैं इन दो टर्म्स के बीच में ऐड करता हूं तो क्या ये पांचों के पांचों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाते हैं? द आंसर इज यस। ये पांचों टर्म्स क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972 आर। अब 4 और 972 के बीच में आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने। ठीक है, 4 और 972 के बीच में आप लोगों को 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आप ऑप्शंस ट्राई करो, 4 1 2 3 4 एंड देन वी हैव 972। देन वी हैव 972, तो देखो 12 36 108 324, 12 36 108 324 ऑप्शंस ट्राई करने, और तो कुछ है नहीं ऑप्शन हमारे पास। देखो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, 36 डिवाइडेड बाई 12 इज 3, 108 डिवाइडेड बाई 36 कितना आता है? 108 डिवाइडेड बाई 36, 108 डिवाइडेड बाई 36 ये भी आ जाता है 3। 324 डिवाइडेड बाई 108 ये भी आ जाता है 3। एंड 972 डिवाइडेड बाई 324, 972 डिवाइडेड बाई 324 ये भी आ जाता है 3। तो ऑप्शन ए आपका आंसर यहां पर आ गया है। ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर यहां पर आ गया है। ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन? यस, ऑप्शन ए इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास आ गया सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम लोगों ने बात की थी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था? फॉर्मूला ये होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता था। तो हम n टर्म्स का सम टोटल निकाल पाते थे। उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी अगर हम लोगों को n टर्म्स का सम टोटल निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, अगर r आपका 1 से बड़ा होगा, अगर r 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला ऐसे आएगा, a इंटू r रेज टू द पावर n-1 अपॉन r -1। और अगर r आपका 1 से छोटा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये आपका इस तरह से आएगा। और अगर मान लो आपका r एग्जैक्टली 1 होगा तब तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। r1 का क्या मतलब है? सीरीज आपकी ऐसे चल रही है 2 2 2 2 2, इसी का मतलब है r1 है। ठीक है, तब तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर मान लो आपको दिया है कि 100 टर्म्स है तो आपको क्या करना है? सिंपली 2 इंटू 100, सम टोटल कितना आ गया? 200 आ गया। सिंपल, सम टोटल आ गया आपका 200। ठीक है, अब आप देखो इधर, अब आप देखो अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा है,
अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो सम टू एन टर्म्स आपका इस तरह से आता है a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा है तो सम टोटल कैसे आएगा a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कैसे याद रखोगे इसको? आप सिंपली ऐसा सोचो, अगर किसी सेकेंड क्लास के बच्चे को आप बोलो कि बेटा 5 माइनस 2 करो तो बहुत आराम से 3 कर देगा। लेकिन अगर किसी सेकेंड क्लास के बच्चे को आप बोलो 2 माइनस 5 करे तो क्या वो कर पाएगा? नेगेटिव सब्ट्रैक्शन तो उसको आता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि माइनस 3 करके भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो 2 माइनस 5 तो एक सेकेंड क्लास का बच्चा कर ही नहीं पाएगा। तो आप मानो कि अगर r 1 से बड़ा है, अगर r 1 से बड़ा है तो क्या आप 1 में से r को माइनस कर सकते हो? नहीं ना, आप r में से ही तो 1 को माइनस करोगे। तो अगर r 1 से बड़ा है तो r माइनस 1 r माइनस 1, बस न्यूमरेटर में r की पावर n हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो n से छोटा r जो है वो उससे 1 से छोटा है, अगर r 1 से छोटा है तो Sn विल बी इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि अभी r जो है वो 1 से छोटा है। अगर r 1 से छोटा है तो r 1 माइनस r ये हो गया, 1 में से माइनस कर दो और यहां पर भी 1 माइनस r की पावर यहां पर n आ जाएगी। दैट इज इट। ठीक है, दैट्स इट। ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से यस बोल दो एक बार चैट बॉक्स में। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? Everyone in the chat section go yes, yes, yes. All right, extraordinary soul, yes sir. रोशनी, yes sir. नमस्ते आदि, रोशनी, ग्रेट। ठीक है, ये वाली बात सब लोगों को यहां पर क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। अब आप इधर देखो, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 डॉट 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 टू 8 टर्म्स। ठीक है, सीरीज क्या है हमारे पास? सीरीज है 1 2 4 8, 1 2 4 8 डॉट 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 और 8 टर्म्स। a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 8। Sn कैसे आएगा? अब देखो r जो है आपका वो 1 से बड़ा है तो Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो S8 विल बी इक्वल टू a दैट इज 1 इंटू r 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, 2 into power 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 divided by 1 into 1 and the answer is 255। मुझसे पहले आपके आंसर चैट में आ जाएं। मजा तो तब आएगा जब मुझसे पहले आप सब लोगों के आंसर्स यहां पर चैट बॉक्स में आ जाएं। यस, एवरीवन इन द चैट गो यस यस यस, एवरीवन इन द चैट गो यस, everyone in the chat go yes yes yes, great। next, the sum of the series minus 2 6 minus 18 dot 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 to 7 terms is। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो we have minus 2 6 minus 18 dot 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 dot, टोटल 7 टर्म्स है। a is equal to minus 2, r is equal to 6 divided by minus 2 यानी minus 3 and n is equal to 7। तो Sn is equal to a। अब r जो है वो minus 3 है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो Sn इज इक्वल टू a विच इज माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस माइनस 3। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर तो 4 आ जाएगा, न्यूमरेटर देखते हैं। माइनस 3 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 m प्लस 1 माइनस MRC इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 2, दिस इज माइनस 1094। minus 1094, option A is your answer। everyone in the chat go yes yes yes। ठीक है, everyone in the chat go yes yes yes। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द सम ऑफ दिस सीरीज डॉट 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 टू 8 टर्म्स। अब ये सीरीज क्या है, आओ इसको देखते हैं। वी हैव 243 81 27 डॉट 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 8 टर्म्स तक ये सीरीज जा रही है। तो देखो a इज 243, r इज 81 अपॉन 243। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता नहीं क्या ही आएगा। 81 बाई 243 क्या आता है देखें, ओ 0.33 आ रहा है, मतलब दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 1/3 और ये जाएगा आपका 8 टर्म्स तक। n क्या है, n है 8। ठीक है, अब आपको इसका सम टोटल निकालना है। तो देखो यहां पर भी व्हाट इज r, r जो है वो 1 से छोटा है, यस 1/3 है ना, तो r 1 से छोटा है। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आएगा a यानी 243
इंटू 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो 1 माइनस 1/3 तो इज नथिंग बट 2/3, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। 1 माइनस 1/3 इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, 1 माइनस 1/3 इज नथिंग बट 2/3। ओके, तो देखो न्यूमरेटर देखेंगे 1/3 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 m प्लस 1 माइनस MRC इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2/3 है तो इंटू 3/2 हो जाएगा और इंटू 243 कितना आया 364.44। यह आया 364.44। ठीक है, ऑप्शन ए 36 नहीं होगा, ऑप्शन बी 36 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी ये भी 36 पॉइंट समथिंग होगा तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। हमारा आंसर 364.44 आया है। ठीक है, कई सारे लोग क्या करते हैं ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी 36 होल नंबर 1/9 आ जाता है तो ये आता है 36.4444। तो कई सारे लोगों को लगता है सर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गलत है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 364.44, 36.44 थोड़ी आया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, the sum of this series to 18 terms, the sum of this series to 18 terms, series क्या 1/√3, 1/√3 plus 1 plus 3/√3, 3/√3 डॉट 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 टू 18 टर्म्स, ये 18 टर्म्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब 1/√3 plus 1 plus 3/√3 डॉट 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 18 टर्म्स। ए क्या आ गया, ए आ गया 1/√3, आर क्या आ गया √3, आर कैसा आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 तो आर विल बी √3 एंड n इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब √3 क्या होता है, √3 होता है 1.732, मतलब ये 1 से बड़ा है तो Sn विल बी इक्वल टू a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 1/√3 इंटू √3 रेज टू द पावर 18 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। आप एक काम करो, डिनोमिनेटर को बाहर ही निकाल लो, 1 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा √3 रेज टू द पावर 18 माइनस 1। ये ठीक है, तो दिस विल बी द थिंग, √3 रेज टू द पावर 18 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस 1। अब इसको आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना है, तो देखो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। √3, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, इसको कर दो m प्लस। ठीक है, फिर इसमें से 1 को माइनस करो इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका √3 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है √3 से तो इंटू MRC, MRC इज इक्वल टू, अभी आपके पास डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, इसको कर दो m प्लस। ठीक है, अब फिर आपको 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, अब आपको फिर 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 का स्क्वायर रूट निकाला, रेज टू द पावर 18 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर देंगे 1, माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 15,522.70, 15,522.70, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 15,522। हाँ जी दीपांशु, ये सितंबर वाले भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, 15,522.70, दिस विल बी योर आंसर। लेकिन सितंबर वालों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन लेके मेन बैच में आओ, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले कर रहे हैं, मतलब एमटीपी के क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, तो वो सब आपको रेगुलरली क्लास में ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वो मेन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो 15,522.70 ये आपका आंसर यहां पर आया है। यू कैन चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए आपके पास है 9841 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3। ठीक है, 9841 होल नंबर 1 प्लस √3 अपॉन √3। अब ये जो है ये आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ये इन लोगों से एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने करेक्ट आंसर यही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट ने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन यहां पर इन लोगों से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। व्हाट दे वांटेड टू राइट वाज, they wanted to write 9841 into 1 plus √3 upon √3। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एम्बिग्यूअस मार्क कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को एम्बिग्यूअस मार्क कर सकते हो। 9841 into 1 plus √3 divided by √3, this is what ICAI wanted to write। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखो वही आएगा आपका आंसर, √3 m प्लस 1 इंटू
9841 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई दिस, ये क्या है 15522.70, यही आ गया एग्जैक्ट 15522.70। तो जो हमारा आंसर आया था एग्जैक्टली वही आया आपका भी, जो हम लोगों का यहां पर आंसर आया था 15,522.70, ये एग्जैक्ट वही आंसर आया। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज योर आंसर। लेकिन हाँ, ये वाला क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, क्या ये बात अब सबको समझ में आ रही है? Everyone in the chat go yes yes yes, everyone in the chat go yes yes yes, very good। next question देखो if you save 1 paise today, 2 paise the next day, 4 paise the succeeding day and so on, then your total savings in 2 weeks will be, then your total savings in 2 weeks will be। अगर आप एक दिन में 1 पैसा सेव करते हो, अगले दिन 2 पैसा, फिर उसके अगले दिन 4 पैसा एंड सो ऑन, तो आपकी सीरीज कैसे बन रही है 1 2 4 एंड सो ऑन। और आपसे पूछा गया है कि टोटल सेविंग्स आपकी 2 हफ्तों में कितनी होगी, तो 2 हफ्तों में दिन कितने होते हैं, 2 हफ्तों में टोटल 14 दिन होते हैं, तो 14 दिन में आपकी सेविंग्स पूछी जा रही है। तो अब यहां पर a इज 1, कॉमन रेशियो इज 2 एंड n इज व्हाट, n इज 14। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्यों? क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है। तो Sn इज इक्वल टू a यानी 1 इंटू r, व्हाट इज r, 2 रेज टू द पावर n यानी 14, 2 रेज टू द पावर 14 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आपका आंसर यहां पर आएगा। ये देखो, तो वी हैव 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, 2 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, और ये आएगा आपका 16,383, 16,383। लेकिन ये क्या है, ये पैसा है, 16,383 पैसा है, ठीक है, 16,383 पैसा है। तो हमें तो रुपीस में चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 163.83 रुपीस, 163.83 रुपीस, ये हम लोगों के पास फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, 163.83 रुपीस, ये हम लोगों के पास फाइनली आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। वेरी गुड आदि तोपाल, वेरी गुड दीपांशु, रोशनी, नमस्वी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, द सम ऑफ दिस सीरीज टू एन टर्म्स, द सम ऑफ दिस सीरीज टू एन टर्म्स। अब आपको यहां पर दिया नहीं कि कितने टर्म्स तक का आपको सम टोटल निकालना है, बस आपको दे दिया एन टर्म्स तक आप इसका सम टोटल निकालो। तो कैसे करोगे आप इसको? आप इसको करोगे 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 टू एन टर्म्स। तो 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 टू एन टर्म्स। तो a will be 1, r will be 2 and n will be n। तो अब Sn आपको निकालना है, तो a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू a कितना आया 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 raised to the power n minus 1. Option A is your answer. Everyone in the chat go yes, yes, yes. ठीक है, ऑप्शन A is your answer. Everyone in the chat go yes, yes, yes. All right, moving on. Next question ये रहा आपके सामने. Sum of the series 1 + 3 + 9 + 27 + डॉट 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 is 364. अब आपको सम टोटल दिया हुआ है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हुए हैं, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हुए हैं। ऑल राइट, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 + डॉट 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 डॉट। तो सीरीज है आपके पास 1 3 9 27 डॉट 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 डॉट, और सम टोटल कितना है 364। तो a इज 1, r इज 3, Sn इज 364, n आपसे पूछा हुआ है। तो देखो जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है, तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो Sn क्या है? Sn इज 364, Sn इज 364, व्हाट इज a? a इज 1, r रेज टू द पावर n, r इज व्हाट? r इज 3, तो 3 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, नाउ ऑल यू हैव टू डू सिंपली ट्राई दी ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ऑप्शन ए 5 ट्राई करते हैं। अगर मैंने n की जगह 5 पुट किया तो क्या होगा? देखो 3 इंटू पावर 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 121 आया। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। अगर मैंने 6 पुट किया तो क्या होगा?
3 इंटू पावर 2 3 4 5 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 364, इसलिए ऑप्शन बी इज योर आंसर। एवरीवन इन द चैट गो यस यस यस, एवरीवन इन द चैट गो यस यस यस। क्या बात है, शिवदीप कह रहे हैं सर आप 1 बाई कॉस सी लग रहे हो। मुझे मालूम है 1 बाई कॉस सी क्या होता है ना, तो मैं बोलूंगा थैंक यू, मैं बोलूंगा थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of terms to be taken so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus dot 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 will be 8191 is, कितने टर्म्स लिए जाएं जिससे इन सबका सम टोटल 8191 बन जाए। तो एकदम सिंपल है, सेम तरह का क्वेश्चन हो गया ये। देखो 1 2 4 8 1 2 4 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है, और सम आपको चाहिए 8191। तो देखो a is 1, r is 2, sn is 8191। sn क्या है, sn is 8191, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर, क्या है r आपका 2 है, तो r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो Sn, व्हाट इज Sn? Sn इज 8191, 8191 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a? a इज 1 इंटू r इज 2, 2 raised to the power n minus 1 upon 2 minus 1. Now all you have to do is try the options. तो ऑप्शन A 10, ठीक है, 10 ट्राई करते हैं। तो 2 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 1 0 2 3 आए, ने ऑप्शन ए के नॉट बी द आंसर। ऑप्शन बी 2 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 माइनस 1, yeah, option B is your answer. Everyone in the chat go yes yes yes, ठीक है, वेरी गुड। सो ऑप्शन बी 13 इज योर आंसर। वेरी वेरी नाइस। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है तो। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम टोटल चाहिए तो फिर क्या होगा। अब देखो इनफाइनाइट टर्म्स का सम टोटल निकालना तभी पॉसिबल हो पाता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम टोटल निकालना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से कम होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो कोई आपकी सीरीज ऐसे जा रही है 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, तब तो इसका सम टोटल भी इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि हर बार आपका जो टर्म है, जो भी नेक्स्ट टर्म है आपका, वो डबल होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टर्म बनेगा ये भी इनफाइनाइट ही बनेगा, ये जो सम बनेगा वो भी इनफाइनाइट बनेगा। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। अगर आपकी टर्म का सीरीज ऐसा होगा, अगर आपकी सीरीज ऐसी होगी, सपोज 128 64 32 16 8 4 2 0.5 0.25 एंड सो ऑन, तो आप देख रहे हो छोटा 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 होता जा रहा है। 128 64 32 16 8 4 2 0.5 0.25 और धीरे 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 कम होता रहेगा। तो एक टाइम पर ये 0.5 0.25 कम होते 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 0.125 जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, और कम होते 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 दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। दिस विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट, दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, ये आपका हो जाएगा। तो इसीलिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी पॉसिबल है अगर इनका कॉमन रेशियो 1 से कम है, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इनफाइनाइट टर्म्स का सम लेना तभी पॉसिबल है अगर आपकी जो सीरीज है उसमें जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम है, राइट। एंड द सम इज व्हाट, सम इज a अपॉन 1 माइनस r, सम इज a अपॉन 1 माइनस r। आई होप ये बात समझ में आ रही है। सम इज a अपॉन 1 माइनस r, डन। अब देखो द सम टू इनफाइनाइट जीपी 14 माइनस 2 2 बाई 7 माइनस 2 बाई 49 प्लस डॉट 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 इज, आओ देखो वी हैव 14 माइनस 2 2 बाई 7 माइनस 2 बाई 49 डॉट 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 डॉट, a इज 14, r इज माइनस 2 बाई 14 यानी माइनस 1 बाई 7, ठीक है। ये इनफाइनाइट टर्म्स में जा रहा है आपका, तो s इंफिनिटी कैसे आएगा, a अपॉन 1 माइनस r 14 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 बाई 7, 14 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 बाई 7, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 7 m प्लस 1 माइनस mrc इज इक्वल टू m प्लस 14 डिवाइडेड बाई दिस, एंड दिस विल बी 12.25, 12.25 यानी ऑप्शन बी इज योर आंसर। एवरीवन इन द चैट गो यस यस यस, एवरीवन इन द चैट गो यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम टू द इनफाइनाइट जीपी दिस इज, तो अब आपको इनफाइनाइट जीपी का सम टोटल निकालना है। तो वी हैव 1 माइनस 1 बाई 3
1/9 माइनस 1/27 डॉट 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 डॉट। ठीक है, वी हैव 1 माइनस 1/3 1/9 माइनस 1/27 डॉट 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 डॉट। तो a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू माइनस 1/3 और n अभी मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, n तो कुछ है ही नहीं क्योंकि n इनफाइनाइट है। ऑलराइट, तो सम टू इनफाइनाइट सीरीज कैसे आता है, a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1/3, 1 माइनस माइनस 1/3 ये है। ठीक है, माइनस 1/3 m प्लस 1 माइनस MRC, MRC इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.75। ऑप्शन सी इज योर आंसर। एवरीवन इन द चैट गो यस यस यस। ऑलराइट, एवरीवन इन द चैट गो यस। ऑलराइट, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The nth term of the series is 1/2 raised to the power 17. The value of n is. अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से अपने आप से कर सकते हो कि भाई आपकी सीरीज है 16, 8, 4 डॉट 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 डॉट। तो द फर्स्ट टर्म इज 16, द कॉमन रेशियो इज 8/16 विच इज 1/2 एंड tn आपको दिया हुआ है 1/2 raised to the power 17। आपसे n की वैल्यू पूछी हुई है। तो वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, आपको सिर्फ ऑप्शंस को ट्राई करना होता है, दैट्स इट। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ दिस सीरीज 1/3 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट 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 टिल 1/3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, इज इट एन इनफाइनाइट सीरीज? नो। इस वाले क्वेश्चन को कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो इनफाइनाइट सीरीज आ गई। नो, दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट टर्म यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको यहां पर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये इनफाइनाइट सीरीज कैसे हो सकती है? दिस इज क्लियरली नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, दिस इज क्लियरली नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज। तो अभी 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन 1/3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 1/3। आपको सम निकालना है n टर्म्स का, तो सम टू n टर्म्स आएगा a रेज़ टू द पावर 1 a इंटू 1 माइनस रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। यही होगा क्योंकि जो कॉमन रेशियो है आपका वो 1 से छोटा है, और अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप देखो, व्हाट इज a? a इज 1 इंटू 1 माइनस व्हाट इज r? r इज 1/3 रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर n अपॉन 2/3 अपॉन 2/3। ठीक है, तो ये एक तरह से होके आ जाएगा 1 माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2/3। यही है ना? अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो मैंने लिखा 1 माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2/3, ये हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर n इंटू 3/2 इंटू 3/2। यही मेरा आंसर हो। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, यहां पर नन है। दिस विल बी माई आंसर, 1 माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर n इंटू 3/2। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस, ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 1.03 प्लस 1.03 होल स्क्वायर प्लस 1.303 होल क्यूब डॉट 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 टू n टर्म्स। ये अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, लेट्स सी। तो वी हैव 1.03 1.03 होल स्क्वायर 1.03 होल क्यूब, और ये जा रहा है आपका n टर्म्स तक, ये जाएगा आपका n टर्म्स तक। तो a इज 1.03, r इज वंस अगेन 1.03। तो sn कैसे आएगा? a इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि यहां पर r जो है वो 1 से बड़ा है। यहां पर जो r है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो दिस विल बी 1.03 इंटू 1.03 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1.03 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1.03 इंटू 1.03 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 0.03। अब इस 0.03 को मैं बाहर ले आऊंगा एंड दिस विल बी 1.03 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू 1.03 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये डेसिमल चला जाएगा, तो इट विल बी 103/3 इंटू 1.03 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये
ठीक है, तो 103/3 इंटू 1.03 रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस विल बी माई आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो यस फॉरएवर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया। आप सॉरी, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक। और अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 + डॉट 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 इज, तो 1 2/3 4/9 डॉट 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 डॉट, a is equal to 1, r is equal to 2/3, s infinity is equal to a upon 1 minus r, तो 1 upon 1 minus 2/3, 1 upon 1 minus 2/3 ये आप लोगों को करना है। तो we have 2/3 m plus 1 minus mrc, mrc is equal to m plus 1 divided by mrc is equal to 3। तो option B is your answer। Everyone in the chat go yes, 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 great, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब यहां से हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस बचे हुए आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। एंड कल से आप लोग चाहो तो कल से भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो गया। ये 1 अप्रैल से हम लोगों का, यानी आज से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो गया है फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26। सीए फाउंडेशन का फ्रेश बैच है। तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और हम लोगों के रेगुलर डिटेल बैच में आकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।